अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपको अपने स्पोर्ट्स चैनल का बताया था, स्पोर्ट्स टाकरा जिसका नाम था, उस पर हम स्ट्रीमिंग वगैरह भी करेंगे। मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर की थी। तो सेटअप तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम स्ट्रीम को टेस्ट वगैरह करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो स्पोर्ट्स टाकरा को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। इंशाल्लाह हम वहाँ पे वर्ल्ड कप जो है उसे कवर करेंगे और साथ में जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम वहाँ पे शेयर करते रहेंगे। तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ वही दोस्त जाकर सब्सक्राइब करें जिनका स्पोर्ट्स और खास करके क्रिकेट में इंटरेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुरसा में एलेक्सियोस कुस्तांतीन के पास आता है और उससे कहता है वो नजरों से ओझल हो गई, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए कमानदार। यह सुनकर कुस्तांतीन कहता है देखो उन्हें सोचने दो कि वो बच गए हैं, मैं जानता हूँ कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं कशिश वादी में उस्मान को अपने हाथों से मारूंगा। यह सुनकर एलेक्सियोस सिपाहियों से कहता है घोड़े ले आओ। बुरसा में सिपाहियों की दौड़े लगी होती हैं। ताजिर हेरिस्तो एक ढकी हुई घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। सिपाही उसे रोकते हैं तो वो कहता है ताजिर हेरिस्तो के रास्ते से हट जाओ, एक तरफ हो जाओ सिपाहियों, मुझे अपना सामान जहाज पर लादने के लिए जाना है। ये कहते साथ ही हेरिस्तो आगे बढ़ जाता है। घोड़ा गाड़ी में उस्मान साहब अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। बुरहान उस्मान साहब से पूछता है जनाब ये हेरिस्तो कौन है? तो उस्मान साहब कहते हैं हेरिस्तो एक उस्ताद था और मैं इसका गुलाम था और फिर हम दोस्त बन गए। उधर जरकुतै अपने साथियों के साथ उस कमरे से निकलता है और कहता है जब शहर के लोग पुरसकून हो जाएंगे तो हम शुरू करेंगे, सब होशियार रहें। तो गए हसरियो, तुम दोनों यहीं ठहरो, उस्मान साहब की तरफ से खबर का इंतजार करोगे, मोहतात रहना, कहीं बेनकाब मत हो जाना। तो गए कहता है फिक्र ना करें जरकुतै साहब, हम अल्लाह के हुक्म से ये सब संभाल देंगे। फिर जरकुतै बाकी साथियों से कहता है चलो जंगजू पहले जाकर इन कपड़ों से जान छुड़वाते हैं। ये कहते साथ ही जरकुतै आगे बढ़ जाता है। काई कबीले में अलाउद्दीन सरदार याकूब को एक दवा सुंगा रहा होता है। मेहमद और गोंचा भी वही मौजूद होते हैं और गोंचा रोते हुए कहती है उठें बाबा उठें। ये कहते साथ वो जारो की तार रो देती है। सरदार याकूब का इलाज करते करते अलाउद्दीन को गोंचा का रुमाल और बच्चे का जूता नजर आता है जिसे वो सरदार याकूब के कपड़ों से निकाल लेता है। ये देखकर गोंचा मजीद रोना शुरू हो जाती है और उसकी जबान पर मुसलसल बाबा बाबा होता है। अलाउद्दीन उसे पुरस्कून करने की कोशिश करता है मगर वो चुप नहीं होती। तो अलाउद्दीन मेहमद से कहता है गोंचा को बाहर ले जाओ। ये सुनते साथ ही मेहमद गोंचा को लेकर बाहर चला जाता है और अलाउद्दीन सरदार याकूब का इलाज करते हुए कहता है हिम्मत करें याकूब बे, हिम्मत करें। मेहमद और गोंचा खेमे से बाहर आते हैं तो बाहर खवातीन खड़ी होती हैं और आगे बढ़ते साथ ही गोंचा गिर जाती है। ये देखकर खवातीन उसे सहारा देती हैं और मेहमद उससे कहता है रो मत गोंचा, हमारे बाबा मजबूत हैं, वो इस सब से गुजर जाएंगे। गोंचा पूछती है ये कैसे हुआ, क्या मेरे बाबा बीमार थे? जवाबन मेहमद कहता है हम जब से कोताहिया गए वो ना अच्छे से खा रहे थे और ना ही अच्छे से सो पा रहे थे। वो अंदर से शदीद तकलीफ में थे लेकिन उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। यह सुनकर गोंचा रोते हुए कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। बाला हतून उसे हौसला देते हुए कहती है नहीं मेरी बेटी, ये बोझ अपने दिल पर मत डालो, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेहमद साहब आपने उन्हें यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। एल्चुम उठती है और पानी लाकर गोंचा को देते हुए कहती है गोंचा अल्लाह उन्हें शिफा देगा, खुद को मत थकाओ, मैंने शहद डालकर पानी तैयार किया है, पी लो इसे। पानी लेकर गोंचा उसका शुक्रिया अदा करती है। जंगल में हेरिस्तो उस्मान साहब को लेकर उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे उनके घोड़े होते हैं। उस्मान साहब और उनके साथी एकदम से घोड़ा गाड़ी से उतर जाते हैं। हेरिस्तो उस्मान साहब से कहता है तो अपना नाम आपने निकोला बताया उस्मान साहब, मुझे आपने खूब बेवकूफ बनाया। आपके बारे में जो सुना था आपका दिमाग भेड़िए का दिमाग है और आपका ख्वाब नया वतन है तो ठीक सुना था। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहें सलामत रहें, आपने भी हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। यह सुनकर हेरिस्तो कहता है मैंने आपकी खातिर यह खतरा मोल नहीं लिया, मैंने बुरसा की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला। मैं आपकी नीयत जानता हूँ उस्मान साहब, बुरसा में अब कोई इंसाफ नहीं रहा। मैंने आपकी फतह की जाने वाली सरजमीनों में इंसाफ के बारे में सुना है। बुरसा के सैकड़ों लोग ना इंसाफी के इस घर से निजात के लिए बड़ी शिद्दत से आपके इंतजार में हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं आपका शुक्रिया। हेरिस्तो मजीद कहता है इसके अलावा आपने मेरी जान भी बचाई थी। वो लुटेरे उस खौफ की वजह से दोबारा मेरी दुकान पर आने की हिम्मत नहीं करते और अब मैंने आपकी जान बचाई है। मैं ज्यादा अरसा कर्जदार रहना पसंद नहीं करता, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, लेकिन बराए करम अभी वापस जाएं, वो कहीं आपको हमारे साथ ना देख लें, मुझे अब भी आपकी जरूरत पड़ेगी, आपका रास्ता आसान हो। यह सुनते साथ ही हेरिस्तो पलट जाता है और सुंगुर आगा उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं सब कुछ तैयार है हुजूर, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं चलें उस कुस्तांतीन को देखते हैं, हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे वो उसका इख्तिताम होगा, अगरचे वो तादाद में ज्यादा हैं लेकिन हम भी तुर्क हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में अलाउद्दीन खेमे से बाहर आता है तो गोंचा भागती हुई उसके पास जाती है और पूछती है अलाउद्दीन मेरे बाबा कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है गोंचा, और जब वो यहाँ पहुंचे तो उनकी सांसें बहुत कमजोर थीं। मेहमद पूछता है मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना, तुमने पहले भी उनका इलाज किया था। अलाउद्दीन कहता है वो बहुत कमजोर हो गए हैं, मैं उनकी शिफायाबी के लिए दवा तैयार करूंगा ताकि वो अपनी ताकत फिर से बहाल
कर सकें। अलाउद्दीन को देखते हुए गोंचा कहती है, नहीं तुम सच नहीं कह रही, इसलिए ताकि मैं उदास ना हूँ। अलाउद्दीन, क्या बाबा ठीक हो जाएंगे? तो अलाउद्दीन उसे हौसला देते हुए कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे वो शिफायाब हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गोंचा, फिक्र ना करो। मेहमद कहता है, अलाउद्दीन, इलाज के लिए जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, बस मेरे बाबा को ठीक कर दो, इतना काफी है। अलाउद्दीन कहता है, जिसकी जरूरत है वो सिर्फ वक्त है, बाकी मुझ पे छोड़ दो मेहमद। यह सुनकर मेहमद कहता है, मैं अपने बाबा को यहाँ लाया क्योंकि यहाँ कोई दूसरा हकीम नहीं था, यह बात जान लो। बाबा अंदर पड़े हैं मगर इसकी वजह भी तुम ही हो। अगर तुम मेरी बहन को अगवा करके मेरी बहन को मेरे बाप का दुश्मन ना बनाते तो ऐसा कुछ भी ना होता, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मेरे बाबा को ठीक करोगे वरना। गोंचा मेहमद को पीछे धकेलते हुए कहती है, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अल्लाह के नाम पे बस कर दें। मगर मेहमद कहता है, यह काफी नहीं है, तुम दोनों ने शादी करके मेरे वालिद के दिल को छलनी छलनी किया। अलाउद्दीन से कहता है, तुम अपने हाथ से आगे बढ़ रहे हो मेहमद। इसलिए में गोंचा पेट पे तकलीफ की वजह से गिर जाती है। यह देखकर सब तेजी से उसे सहारा देते हैं और अलाउद्दीन से लेकर आगे बढ़ जाता है। उधर कैशिश वादी के पास कुस्तांतीन सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा होता है। लेक्सियोस उससे कहता है, सब कुछ तैयार है कमांडर, जो रास्ता मैंने होलोफेरा को बताया था ये वही है। तो कुस्तांतीन कहता है, उस्मान यहाँ से नहीं निकल सकेगा, ये रास्ता उसका अंजाम बनेगा। लेक्सियोस दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब एक मुकाम पर रुकते हैं और दाएं जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस रास्ते से जाएंगे जो होलोफेरा ने कुस्तांतीन को बताया था। सुंगुर आगा पूछते हैं, हम जानते बूझते हुए घात की तरफ क्यों जा रहे हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तांतीन का वालिद और होलोफेरा का वालिद भाई हैं, लेकिन कुस्तांतीन होलोफेरा पर रहम नहीं करेगा, लिहाजा अगर हम उस रास्ते से नहीं जाते जो होलोफेरा ने उसे बताया था तो ये होलोफेरा के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हमारी पहली मुहिम इन सरजमीनों से जिंदा वापस निकलना है, हम इस तरह होलोफेरा की जिंदगी भी बचा लेंगे। बुरहान पूछता है, हुजूर आपके जहन में कौन सा हमला है? उधर कमांडर कुस्तांतीन के पास जाता है और उससे कहता है, उस्मान अकेला आ रहा है। यह सुनकर कुस्तांतीन सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, उससे लेने के लिए एक जान है। और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में मेहमद सरदार याकूब का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको इस हालत में पहुंचाने वालों से हिसाब लूंगा। अलाउद्दीन और उस्मान दोनों कीमत अदा करेंगे कि उमास बाबा से अलग मत होना, मैं जाकर गोंचा को देखूंगा। ये कहते साथ ही मेहमद खेमे से निकल जाता है। उधर गोंचा के खेमे के बाहर अलचम बहुत परेशान खड़ी होती है कि इस लम्हे अलजन उसके पास आती है और कहती है, आपको गोंचा खातून से कही गई बात पर पछतावा तो होगा। तो अलचम पूछती है, बताओ क्या मैं बहुत गलत राह पर चली गई हूँ? यह सुनकर अलजन कहती है, तुमने हद से तजावुज किया, तुम्हारा सारा दर्द और हान साहब के बोरसा जाने से है। वहाँ पहुंचकर मेहमद उन्हें देखता है तो उनकी बातें सुनने लग जाता है। अलचम अलजन से कहती है, मुझे हसद हुआ क्योंकि होलोफेरा बोरसा में है। तो अलजन कहती है, तुम्हें नसीहत करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन होलोफेरा ने अपनी जान को उस्मान साहब के लिए खतरे में डाल दिया, वो बोरसा में जासूसी कर रही है। यह सुनते साथ ही पीछे मौजूद मेहमद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अलजन मजीद कहती है, गैर किसी वजह के खुद को उदास ना करो। वो दोनों एक तरफ चली जाती है और मेहमद आगे बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो होलोफेरा जासूसी कर रही है, उस्मान अब मेरे पंजों में आ गिरे हो। उधर जंगल में उस्मान साहब तने तनहा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। एक खुले मैदान में कुस्तांतीन भी अकेले उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर के बाद उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और कुस्तांतीन को देखकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं। उस्मान साहब को देखकर कुस्तांतीन बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम चौंक गए? क्या तुम्हें मुझे अपने सामने देखने की उम्मीद नहीं थी? उसके इशारा करते साथ ही एलेक्सियोस और स्पाई भी झाड़ियों से निकल आते हैं। वो उस्मान साहब को भी घेर लेते हैं। कुस्तांतीन मजीद कहता है, तुम बोरसा से फरार हो गए, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुमने मेरे लिए गद्दाराना चाल चली और अब अपने सिपाहियों के पीछे खड़े होकर मुझे दांत दिखा रहे हो। फौजियों बताओ, क्या ये वो कमांडर है जिसकी तुम तारीफ करते हो? क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? यह सुनकर कुस्तांतीनो सिपाही से नेजा ले लेता है और कहता है, देखो उस्मान, मैं यहाँ हूँ, आओ मुकाबला करो। कुस्तांतीन के हुक्म पर एक बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब को भी नेजा दे देता है और उस्मान साहब कहते हैं, फिर देखते हैं कि कौन मरेगा और कौन जिंदा बचेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब और कुस्तांतीन नेजा सीधा कर लेते हैं। एलेक्सियोस के इशारे पर तीरंदाज भी तीर खींच लेते हैं और अगले लम्हे उस्मान साहब और कुस्तांतीन एक दूसरे की जानिब घोड़े दौड़ा देते हैं। नेज़ों का रुख एक दूसरे की जानिब होता है, वो करीब पहुंचते हैं और एपिसोड इख्तिताम पजीर हो जाती है। इस लड़ाई में क्या होने वाला है ये हम जान पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट बॉलम? और साथ में अगर आपने स्पोर्ट्स टाकरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जल्दी उस पर भी कंटेंट अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।